हम वेयर हाउसेज के बारे में देख रहे थे, उसके फंक्शंस देखे थे। अब देखते हैं टाइप्स के बारे में। कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के वेयर हाउसेज होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस और कोऑपरेटिव वेयर हाउस। ये पांचों है क्या? तो हम देखते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट मतलब एक इंडिविजुअल का खुद का वेयर हाउस, मतलब कोई फैक्ट्री वाला या कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा है जिसको किसी और को नहीं देना है वेयर हाउस की, वेयर हाउसिंग सर्विसेज किसी और से नहीं लेनी, वो खुद का वेयर हाउस खोल लेता है। तो ऐसे वेयर हाउसेज प्राइवेट वेयर हाउसेज कहलाते हैं। ये लोग खुद के गुड्स को खुद ही हैंडल करते हैं। ये ऐसा वेयर हाउस बनाते हैं जहां पर मटेरियल हैंडलिंग इजी गोइंग हो जाए, किसी की सुननी ना पड़े, वेट ना करना पड़े, कुछ नहीं, अपने हिसाब से माल निकालो, अपने हिसाब से माल रख, ऐसा काम करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, किसी की नहीं सुननी, अपने हिसाब से काम करना है, जब चाहिए तब खोलो ताला, तब निकाल लो सामान, जब रखना है तब रखो। हमारे को जो दूसरे वेयर हाउसेज होते हैं उनके लिए टाइमिंग होते हैं कि आप तभी निकाल सकते हो या जो, इन सब में नहीं फंसना होता है। इसको मैं खुद कंट्रोल करती हूँ। जो गुड्स का ओनर होता है वो खुद कंट्रोल करता है। तो ये प्राइवेट वेयर हाउसेज ईजीनेस के लिए, कन्वीनियंस के लिए अच्छे होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड वेयर हाउसेज होते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें पब्लिक वेयर हाउसेज, क्या होते हैं पब्लिक वेयर हाउसेज? ऐसे वेयर हाउसेज जिसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। गवर्नमेंट जिनके लिए लाइसेंस देती है, यहाँ पर कोई भी जाके अपना गुड्स स्टोर करवा सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे ट्रेडर हो, कोई भी क्यों ना हो, XYZ, मैं भी क्यों ना हो, कोई भी पब्लिक वहां जाके अपना सामान स्टोर करवा सकती है। इसके लिए ये जो वेयर हाउस कीपर्स होते हैं ये स्टोरेज चार्जेस लेते हैं इंसान, जो भी वहां पर स्टोर करवाता है उन लोगों से। ये जो पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं इनके जो ओनर होते हैं वो एजेंट का काम भी करते हैं। ये लोग ध्यान रखते हैं गुड्स का कि गुड्स को कोई खराबी ना हो, ट्रांसपोर्टेशन करवाने में भी मदद करते हैं ये लोग। वेयर हाउसेज से ट्रांसपोर्टेशन एरियाज जो होते हैं वहां तक पहुंचा भी देते हैं माल को। उसके अलावा ये लोग सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनको कन्वीनियंट रहता है क्योंकि ये अफोर्डेबल होता है, क्योंकि छोटे मैन्युफैक्चरर्स है वो खुद का तो वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करने से रहे, प्राइवेट वेयर हाउस बनाने से रहे, उनको तो कहीं ना कहीं अपना माल संभाल के रखना ही पड़ेगा स्टॉक को। तो उन लोगों के लिए ये बहुत इजी रहता है क्योंकि इसके चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होता है, अलग अलग लोकेशंस पर होता है, हर सिटी में मिल जाएंगे ऐसे वेयर हाउसेस, तो हमारे ईजी रहता है। और ये भी वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक को ब्रेक डाउन करने की सर्विसेज, ऐसी सारी सर्विसेज पब्लिक वेयर हाउसेज भी देते हैं। उससे बाउंडेड वेयर हाउस पढ़े उससे पहले गवर्नमेंट वेयर हाउस और कोऑपरेटिव वेयर हाउस के बारे में पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव वेयर हाउस कौन से होते हैं? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा खोले जाते हैं उन्हीं के मेंबर्स को सर्विसेज देने के लिए। जैसे कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सर्विसेज है, सोसाइटीज है, वो लोग अपना खुद का वेयर हाउस सेटअप करते हैं जहाँ पर उनके जो फार्मर मेंबर्स हैं वो लोग अपना माल स्टॉक करके रख सकते। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट वेयर हाउसेज की बात करें तो ऐसे वेयर हाउसेज जो कि फुली ओन और मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो वेयर हाउसेज होते हैं ये सेटअप किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर द्वारा। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पता है जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होते हैं वो पब्लिक सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती है या जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन होती है उनके द्वारा ये वेयर हाउसेज ओन, कंट्रोल्ड और मैनेज किए जाते हैं। जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इन लोगों के द्वारा ये वेयर हाउसेज जो होते हैं ये मैनेज किए जाते हैं। लास्ट इज आर बॉन्डेड वेयर हाउस। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है बॉन्डेड वेयर हाउस? बॉन्डेड वेयर हाउस को भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन ये जो होते हैं ये सिर्फ इम्पोर्टेड गुड्स रखने के काम होते हैं। क्या होता है
जब माल दूसरे इंटरनेशनल बाउंड्री से हमारी बाउंड्रीज में आता है, हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो माल वहाँ आके रुक जाता है, और जब इम्पोर्टर्स मतलब हम जिसने माल मंगवाया है वो जब तक कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस पे नहीं करता है तब तक उसको माल नहीं देंगे। नहीं देंगे तो क्या तब तक वो शिप में पड़ा रहेगा? नहीं, कहीं ना कहीं तो उस माल को रखना ही पड़ेगा। या फिर ऐसा बोलूं कि इम्पोर्टर ने माल तो मंगवाया 1000 टन का, उसको अभी चाहिए, जरूरत है 200 टन की। अब ये तो नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री से हम बार बार माल मंगवाते रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो तब हम माल कहाँ रखेंगे, तब हम स्टॉक कहाँ रखेंगे? तो ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं वहां पर ये लोग अपना स्टॉक करके रख सकते हैं। इसको बॉन्डेड वेयर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कस्टम अथॉरिटीज जो होती है, जो कि टैक्स देती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लेती है, वो लोग इसको रोक के रखते हैं, इसको बांध के रखते हैं, या हम ऐसा बोल दे कि इसको तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक इंपोर्ट ड्यूटीज का पेमेंट ना हो जाए, कस्टम ड्यूटीज का पेमेंट ना हो जाए, तब तक वो उसको बॉन्ड करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। इसलिए इन वेयर हाउसेस को बॉन्डेड वेयर हाउसेस बोलते हैं। इनको डॉक से या एयरपोर्ट से अगर हमें रिमूव करना है, इन वेयर हाउसेस से हमें रिमूव करना है, तो हमें कस्टम पेमेंट करना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, इम्पोर्टर इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो पूरी कस्टम ड्यूटी एक साथ पे कर सके, तो वो उस समय क्या होता है, बॉन्डेड वेयर हाउस की जो अथॉरिटीज होती है उनको थोड़ी थोड़ी करके कस्टम ड्यूटी पे करता है, और तब तक के लिए उन लोगों के पास हमारा सामान बाउंड होके रह जाता है, इसलिए इनको बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं। ये जो वेयर हाउसेज होते हैं ये भी वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ब्लेंडिंग, इन सारी तरीके की सर्विसेज ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। इम्पोर्टर्स जो होता है, इम्पोर्टर्स जो होते हैं वो रिटेलर्स को ले जाते हैं या ट्रेडर्स को ले जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं गुड्स, फिर उनको जितना चाहिए होता है उतना माल निकलवा लेते हैं। तो जो बल्क को ब्रेक डाउन करने का काम होता है वो भी ये वेयर हाउसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। सो बॉन्डेड वेयर हाउस जहाँ पर इम्पोर्टेड गुड्स रखे जाते हैं, पब्लिक वेयर हाउस जहाँ जो इंसान चाहे वो जाके अपने माल को स्टोरेज चार्जेस देके स्टोर करवा सकता है। प्राइवेट वेयर हाउसेज जो खुद के होते हैं मैन्युफैक्चरर्स के, कहीं किसी और का सामान नहीं रखा जाता है, वहाँ पर खुद के ओन गुड्स ही वहाँ रखे जाते हैं। और गवर्नमेंट वेयर हाउसेज जो कि सेंट्रल कॉर्पोरेशंस है जो वेयर हाउसेज की, और जो बड़ी बड़ी सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है, वो लोग के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ये होते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। नोट्स कहाँ से बनाएंगे? जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में बनाए हैं, एनसीईआरटी की समरी जो है वहीं से हम हमारे नोट्स बनाएंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हमें अपने रजिस्टर्स में कंप्लीट करनी है। इसके अलावा इन केस आपको अभी तक इन दोनों चैप्टर में कुछ नहीं समझ आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रहेगा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। किस तरीके से आजकल नए नए तरीके आने लग गए हैं बिजनेस करने के, उसके बारे में है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।